हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज। इस वीडियो में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, उसके जो है नेचर कि वो बायस्ड होता है, कंसिस्टेंट कब होता है, और जो है हमने उसके रिड्यूस फॉर्म कैसे निकालते हैं, फिर अंडर आइडेंटिफाइड, एग्जैक्टली और ओवर आइडेंटिफाइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी हमने सॉल्व किया था। और रैंक और ऑर्डर कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रॉब्लम जो होता है उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं और कौन से मेथड से करते हैं। तो उसके लिए है रिकर्सिव मॉडल, 2SLS, ISLS, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल। तो रिकर्सिव मॉडल को हम कॉजल मॉडल भी बोलते हैं। और 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर, ILS मतलब कौन सा मॉडल जो है कि ओवर आइडेंटिफाइड के लिए होता है और अंडर आइडेंटिफाइड एग्जैक्टली, ये सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। A system of equation is recursive rather than simultaneous if each of the endogenous variable can be determined sequentially rather than jointly। तो हमारा जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है उसमें दो या दो से अधिक इक्वेशंस होते हैं, तो वो एक साथ हम उसको सॉल्व करते हैं। उसमें इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस दोनों वेरिएबल्स होते हैं, तो उनको हम एक साथ सॉल्व करते हैं। लेकिन जो हमारा रिकर्सिव होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है या वन वे होता है, कह सकते हैं वन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इसमें हम काज और इफ़ेक्ट के बारे में तो बात करते हैं लेकिन उसके रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करते हैं कि एक के होने की वजह से दूसरा होता है या दूसरे के होने की वजह से एक होता है। तो ये हम नहीं करते, इसलिए ये वन वे होता है। तो और इसीलिए हम जो है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इंडिविजुअली होता है, मतलब हम उसके हर एक इक्वेशन को अलग अलग एक एक करके सॉल्व करते हैं। टू पुट द सेम पॉइंट अ लिटिल डिफरेंटली, अ रिकर्सिव मॉडल इज वन वेयर द मैट्रिक्स ऑफ अ कोफिशिएंट ऑफ द इंडोजीनियस वेरिएबल सच दैट द मैट्रिक्स ए इज आवर नोटेशन इज ट्रायंगुलर। तो रिकर्सिव जो मॉडल होता है वो ट्रायंगुलर मॉडल भी होता है, क्योंकि इसमें एक साथ तीन जो इक्वेशंस होते हैं उसको हम एज अ ट्रायंगल यूज करते हैं, एज अ मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में देखेंगे तो उसको जब हम एक मैट्रिक फॉर्म में लेते हैं तीनों इक्वेशंस को, तो जो हमारा डायगोनल का एलिमेंट होता है, डायगोनल वाले एलिमेंट के ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो 0 0 0 होते हैं। जब ये वाला हम करेंगे, ये ऐसे और ऐसे, तो ये वाला जो डायगोनल का एलिमेंट होने के बाद ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 0 0 0 होता है। यही हमारा मैट्रिक्स का रिकर्सिव का मॉडल बोलता है। और जो है कि ये जो ट्रायंगुलर, ये तीन इक्वेशंस होते हैं, ये ट्रायंगुलर वाला फॉर्म बनाते हैं। ये ऐसे करके, ये ऐसे, और एक जो है हमारा यहाँ पे ईरर टर्म होता है और एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है, दूसरा यहाँ पे होता है और ईरर टर्म होता है, तीसरा यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। तो यही हम दिखाते हैं कि ये वाला ईरर टर्म और ये वाला ईरर टर्म, इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, इसका इससे नहीं होता, यानी कि कोवेरिएंस बिटवीन ईरर टर्म यानी यू आई और यू जे, कोवेरिएंस बिटवीन यू आई एंड यू जे इक्वल्स टू 0, तभी ये इंडिपेंडेंट होता है। ये हमारा कंडीशंस में पूछता है कि रिकर्सिव मॉडल में जो हमारा एक इक्वेशन का ईरर टर्म होता है वो मॉडल के ही दूसरे इक्वेशन से रिलेटेड होता है या नहीं। तो वो अनकोरिलेटेड होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि एक ईरर टर्म दूसरे ईरर टर्म से रिलेट नहीं करते हैं। ये उसका कंडीशंस होता है रिकर्सिव मॉडल का। और रही बात एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की या एक्स आई की बोल सकते हैं, जो हमारा एक्सोजीनियस प्ले करता है, या जो हमारा वेरिएबल होता है एक्स आई, या कह सकते हैं कि प्रीडिटरमाइंड, वो एक इक्वेशंस का जो एक इक्वेशन के होते हैं वो दूसरे और तीसरे इक्वेशन से रिलेट करते हैं। ये है, हम आगे पढ़ेंगे कंडीशंस में। तो हम ये और इसका कि ये मैट्रिक्स हमारा 0 एलिमेंट होता है, ये मैंने बता दिया, आगे भी एग्जाम्पल में है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड कि डिपेंड बिकॉज द ए मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर,
और इसको ट्रायंगुलर मॉडल भी कहते हैं। रिकर्सिव मॉडल इज वन इन विच देयर इज वन डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मतलब वन डायरेक्शनल वन वे होता है। डिपेंडेंसी अमंग द एंडोजीनियस वेरिएबल होता है। एंडोजीनियस वेरिएबल के बीच जो डिपेंडेंसी होती है वह वन वे होती है, वो दोनों के बीच रिलेशनशिप को डिफाइन तो करता है, बट कौन सा काज है कौन सा इफेक्ट ये नहीं बताता। और फर्स्ट इंडोजीनियस वेरिएबल इज डिटरमाइंड ओनली बाय एक्सोजीनियस वेरिएबल। जैसे कि समझ लीजिए ये है हमारा वाई आई हो गया, ए प्लस बी एक्स आई प्लस यू आई, तो ये इक्वेशन फर्स्ट अगर हम लेंगे तो ये हो गया हमारा एक्सोजीनियस वेरिएबल, ये हमारा हो गया इंडोजीनियस। इंडोजीनियस मतलब विद इन, डिटरमाइंड विद इन द मॉडल, और एक्सोजीनियस मतलब डिटरमाइंड आउटसाइड द मॉडल। या इसको हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट, और इसको बोल सकते हैं डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमेशा इंडिपेंडेंट पे डिपेंड होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट को हम चेंज करते हैं तभी हमें डिपेंडेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है पता चलता है। तो एक्स को हम जो है इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, वाई को डिपेंडेंट, समझने के लिए, क्योंकि एक्स में जितने यूनिट हम एक यूनिट चेंज करते हैं तो वाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम यही देखते हैं। तो वही है कि एक्सोजीनियस में चेंज करने पे इंडोजीनियस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वही बताता है वन वे की। एक इक्वेशन का हम एक ही से देखते हैं कि एक इंडोजीनियस पे जो वेरिएबल इम्पैक्ट पड़ता है वो एक्सोजीनियस के थ्रू डिटरमाइंड होता है, ये इसने बोला है। फर्स्ट इंडोजीनियस वेरिएबल इज डिटरमाइंड ओनली बाय एक्सोजीनियस वेरिएबल और द सेकेंड इज डिटरमाइंड ओनली बाय द फर्स्ट इंडोजीनियस वेरिएबल। जैसे कि एक इक्वेशंस है इसी का, अगर हम जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर हमारा फंक्शन है मान लीजिए सी टी इक्वल्स टू बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन वाई टी प्लस यू टी, अगर हम इसको सिंगल इक्वेशन लेते हैं, सिंगल केवल, तो इसके थ्रू हमारा ये वाई टी वाला हमारा एक्सोजीनियस हो जाएगा और सी टी हमारा इंडोजीनियस हो जाएगा। क्योंकि एक इक्वेशन है तो राइट साइड वाला ये वाई टी इंडिपेंडेंट में आ जाएगा, तो इसमें चेंज को हम सी टी में कर रहे हैं तो हमारा ये ये एक्सोजीनियस हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे दो, तो वही पहले इक्वेशन ने बोला, तो अब यहाँ पे अगर हम दो इक्वेशन लेते हैं तो दूसरा हम लिख देंगे वाई टी इक्वल्स टू सी टी प्लस आई टी। तो इसने बोला कि सेकेंड हमारा जो वेरिएबल है, सेकेंड इज डिटरमाइंड ओनली बाय द फर्स्ट इंडोजीनियस वेरिएबल। तो ये जो हमारा फर्स्ट इंडोजीनियस वेरिएबल है वो यहाँ पे हमने सेकेंड वाले इक्वेशन में है। तो ये सी टी यहाँ पे है, तो यहाँ पे सी टी और आई टी दोनों से डिटरमाइंड है वाई टी, बट वही इसने कहा कि हमारा जो सेकेंड वेरिएबल है वो हमारा फर्स्ट इंडोजीनियस वेरिएबल से डिटरमाइंड होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। और फिर द फर्स्ट टू इंडोजीनियस वेरिएबल एंड एक्सोजीनियस वेरिएबल एंड सो ऑन, तो वो आगे ऐसे ही चलता रहेगा अगर जितने हमारे इक्वेशंस है उसके अकॉर्डिंग। देयर मस्ट बी नो फीडबैक फ्रॉम एन इंडोजीनियस वेरिएबल टू वन लोअर इन द कॉजल चेन, यानी कि अगर हमारा एक कम इंडोजीनियस वेरिएबल होगा अगर हमारे इक्वेशन से, तो कोई फीडबैक नहीं मिलता है हमें। नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल जो हमने पहले पढ़ा था कि वो डायगोनल में हमारा एलिमेंट जो होता है ऊपर वो जीरो होता है। तो हम रिकर्सिव का एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा y1t इक्वल्स टू मैट्रिक्स फॉर्म में, तो y1t y11 और x1t मीट सी डी। दूसरा इक्वेशन है y2t इक्वल्स टू y21 x1t प्लस b21 y1t, और y3t का है y इक्वल्स टू y31 x1t प्लस b31 y1t। ये तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब लेके आएंगे तो ये ऐसे होगा। जो हमें ये बताया कि डायगोनल का जो एलिमेंट होता है उसके ऊपर वाले को का जो मैट्रिक्स फॉर्म में रिकर्सिव वो जीरो होता है, तो वो यहाँ पे है। तो वो एग्जाम्पल के थ्रू ये था। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि y जो है इंडोजीनियस है, जो मैंने आपको पहले बता दिया इंडोजीनियस, और x जो है हमारा एक्सोजीनियस है, वेरिएबल है, ठीक। और हमारा जो
हम एक एक इक्वेशन को अलग अलग करते हैं और एक एक इक्वेशन पे OLS अलग अलग अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि OLS का जो फॉर्म होता है, OLS का जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मीन जो होता है 0 होता है, EUI इक्वल्स टू 0, और EUI का स्क्वायर जो होता है हमारा वो सिग्मा स्क्वायर यानी कि कांस्टेंट होता है। और जो कोवेरिएंस होता है बिटवीन दिस टू एरर टर्म वो 0 होता है, क्योंकि EUI और UJ वो 0 होता है। क्योंकि अगर ये रिलेटेड होगा तो हमें प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन फेस करना होता है। ऑटो कोरिलेशन का हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ऑटो कोरिलेशन का एरर टर्म से रिलेटेड होता है। तो ये होता है, तो ये क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो भी है उसको बिल्कुल भी वायलेट नहीं करना चाहिए, तभी OLS सेपरेटली अप्लाई होगा। और OLS को हम साइमल्टेनियसली सारे इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो हमारा जो एस्टिमेटर है वो बायस्ड होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर हम सेपरेटली ईच इक्वेशन में करेंगे तो वो अनबायस्ड और कंसिस्टेंट आएगा। तो फिर यहाँ पे हम पढ़ते हैं, फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिस्टम इट इज़ क्लियर दैट देयर इज सिक्वेंशियल वन वे रैदर देन साइमल्टेनियस। क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशंस में जो होता है वो हमारा जॉइंटली हम सॉल्व करते हैं सबको एक साथ, इसीलिए वो अगर हम OLS अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे बायस्ड और इनकंसिस्टेंट होगा। और ईच इक्वेशन एक्सिबिट अ यूनिलैटरल कॉजल डिपेंडेंस आर कॉल्ड रिकर्सिव और ट्रायंगुलर कॉजल मॉडल। ठीक, हम नेक्स्ट स्लाइड, ट्रायंगुलर और कॉजल मॉडल। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कंडीशंस ऑफ रिकर्सिव मॉडल। और रिकर्सिव मॉडल में एक चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का मैंने स्टोकेस्टिक टर्म यानी कि जो UI और एरर टर्म, इसका तो मैंने बताया कि अनकोरिलेटेड होता है। साथ में E जो हमारा एक्सप्लेनेटरी टर्म है और एरर टर्म है, इन दोनों का भी रिलेशनशिप 0 होना चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करना चाहिए। तो और जो है कि हमारा एक दूसरे के साथ, और ये OLS के किसी भी एजम्पशन को वायलेट नहीं करना चाहिए। और जो है हमारा रिकर्सिव सिस्टम होता है उसमें OLS कैन बी अप्लाइड टू ईच इक्वेशन सेपरेटली। और हम कंडीशंस ऑफ रिकर्सिव मॉडल पढ़ेंगे। कंडीशन तो फर्स्ट है कि मॉडल आर हायरार्चिकल। हायरार्चिकल का मतलब होता है कि लाइन में होता है तीन, जैसे कि आपने देखा कि ये ट्रायंगुलर होता है तो 3 मॉडल्स होते हैं हमारे, 3 इक्वेशंस होते हैं। तो ये लाइन बाय लाइन होते हैं, पहले हम फर्स्ट को करेंगे, सेकेंड को करेंगे, थर्ड को करेंगे, अगर फोर्थ है तो ऐसे करके कोरिलेट करके ट्रायंगल बना के करके करेंगे फिर। और ये जो मॉडल होते हैं वो वन डायरेक्शनल होते हैं इन नेचर में। और नो टू वेरिएबल इन द मॉडल आर रिसिप्रोकली। रिसिप्रोकली का मतलब यहाँ पे है कि एक दूसरे के काज इफेक्ट को नहीं बताते, इनवर्सली और डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है इनका। और ऑल पेयर ऑफ एरर डिस्टर्बेंट टर्म इन द मॉडल आर अज्यूम टू बी अनकोरिलेटेड, वही EUI UJ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और जो हमारे इक्वेशंस भी होते हैं XI और UJ वो भी अनकोरिलेटेड होते हैं विद द एरर टर्म। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है U इज अनकोरिलेटेड विद X1। जो हमारा 4 इक्वेशंस होंगे, जैसे यहाँ पे एक हो गया, वेट, ये हमारा 1 हो गया, 2 3, ठीक, ये हमने ऐसे बनाया, फिर ये ऐसे। तो हमने यहाँ पे X1 ले लिया, X2, X3 और ये X4, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा एरर टर्म V, ये हो जाएगा U, ये हो जाएगा W, ठीक। तो ये वाला जो एरर, ये वाला एक दूसरे से अनकोरिलेटेड होंगे, एक्सप्लेनेटरी और एरर ये अनकोरिलेटेड होंगे, और एरर टर्म अनकोरिलेटेड होंगे, लेकिन ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल दूसरे इक्वेशंस के मॉडल में ही दूसरे इक्वेशन से रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक। तो हमने ये हो गया हमारा।
तो इसी को बता रहा है कि u इज अनकोरिलेटेड विद x1 जो है u से अनकोरिलेटेड है, v इज अनकोरिलेटेड विद x1 x2, जो v है वो x1 और x2 दोनों से अनकोरिलेटेड होगा, और w इज अनकोरिलेटेड विद x1 x2 और x3। ठीक, तो द डिस्टर्बेंस कम कैन जनरली विल बी रिलेटेड विद द x दैट अपीयर लेटर इन द मॉडल, यानी कि जो u है v जो है वो बाद में कोरिलेट कर सकता है अगर इन टर्म्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस है तो इनडायरेक्टली, बट डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकता। ये हमारा जो है उसके कंडीशंस में आ गए जो कि पूछता है। तो और हमारा जो है एडवांटेज ऑफ रिकर्सिव मॉडल ये है कि ये इसे एस्टिमेट करना इजी होता है क्योंकि हम अलग अलग इक्वेशन पे अप्लाई कर देते हैं, और इससे हमारा जो एस्टिमेटर होता है वो अनबायस होता है और कंसिस्टेंट होता है। लेकिन ये रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होता है इसके। तो इस पे यही पे हमारा जो है रिकर्सिव मॉडल ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम 2SLS ISLS के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सा मॉडल ओवर आइडेंटिफाइड के लिए होता है, कौन सा अंडर आइडेंटिफाइड, कौन सा जो है मेथड अंडर आइडेंटिफाइड के लिए होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अगर जब आएगी तो आपको पता चल उसका नोटिस मिल जाएगा आपको और आप चेक कर लेंगे। थैंक यू सो मच।